नमस्कार दोस्तों आज के टाइम पर हर दूसरा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड चूज हम लोग आखिर कैसे करें। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं, जैसे कि इक्विटी हुआ, डेट हुआ, हाइब्रिड हुआ, इंडेक्स हुआ, थीमेटिक हुआ। इतना कंफ्यूजन अब हो गया है कि बिगनर सोचता है कहीं गलत फंड में चूज ना कर लूं। और सच बताऊं तो एक गलत चॉइस आपके 10 से 15 साल की मेहनत को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप यहां पर गाइड दूंगा, जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए अपना परफेक्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक आसान और सिंपल भाषा में इस टॉपिक को समझ के। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं। अगर पहले पॉइंट्स पर मैं बात करूं तो वो है कि अपने गोल को क्लियर करना। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कार या फिर घर के लिए सेविंग्स चाहिए तो आपके लिए डेट फंड्स के ऑप्शन बढ़िया हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इक्विटी फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको दोनों का मिक्स चाहिए तो फिर आपके लिए हाइब्रिड फंड एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। देखिए, अगर आपको 5 साल में चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो इक्विटी रिस्की हो जाएगा और डेट थोड़ा सा रिटर्न्स कम मिलेंगे, तो आप यहां पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हो। इस तरह से आपको फंड का सिलेक्शन करना होता है। दूसरे पॉइंट पर मैं बात करूं तो वो है अपनी रिस्क प्रोफाइल को आप चेक कीजिए। हर इन्वेस्टर की अपनी एक रिस्क कैपेसिटी होती है। कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम। एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड्स को ले सकते हैं। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा बैलेंस चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कैटेगरी है उसको रख सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी पर आप फोकस करेंगे, तो डेट फंड और हाइब्रिड या फिर इंडेक्स फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि अपने आप से आप कुछ सवाल जरूर पूछो। अगर मार्केट 20% गिर गया तो क्या मैं पैनिक करके विड्रॉल कर लूंगा? क्या मुझे लिक्विडिटी चाहिए शॉर्ट टर्म में, और मैं इतना पेशेंस रख सकता हूं या फिर नहीं? इसके जवाब से आपकी कैटेगरी आपको यहां क्लियर हो जाएगी कि आप एक ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं या फिर आप थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि फंड कैटेगरी को आप कैसे चूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि इक्विटी फंड्स हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इनको देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेट फंड्स, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया है, जैसे कि एसबीआई का शॉर्ट टर्म डेट फंड आता है, आईसीआईसीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी आता है। और एक कैटेगरी हमारी हाइब्रिड फंड्स की है, दोनों को बैलेंस करती है। एग्जाम्पल के लिए आप एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देख सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड्स भी देख सकते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड्स या फिर ईटीएफ जो है वो बिगनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लो कॉस्ट होते हैं और डायरेक्ट निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ये ट्रैक करते हैं। सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स पर अगर हम लोग बात करें तो हाई रिस्क वाले फंड्स होते हैं, सिर्फ एडवांस इन्वेस्टर के लिए ये बढ़िया होते हैं। इसमें फंड्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि आईटी का, फार्मा का, पीएसयू बैंक्स का एटसेट्रा आ जाएंगे। एक यहाँ पर थंब रूल पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखिए बिगनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करूं दोस्तों तो वो है कि फंड की परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड को हमें देखना चाहिए। कोई भी फंड ब्लाइंडली आपको चूज नहीं करना है। फंड मैनेजर का आप थोड़ा सा रिकॉर्ड देखिए और फंड का 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस आपको जरूर कंपेयर करना चाहिए। कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है या सिर्फ 1-2 साल में आउट परफॉर्म है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो कम है या ज़्यादा है, कितना चार्ज आपसे लिया जा रहा है, और साथ ही एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इतना होना चाहिए कि लिक्विडिटी की आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल से समझिए, अगर एक फंड ने पिछले 10 साल में 12 से 13% का मान लीजिए एवरेज रिटर्न दिया और एक्सपेंस रेशियो 1%, तो वो फंड स्टेबल माना जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा सा आप छोटे से स्टार्ट करो। देखिए, बिगनर के लिए एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है। छोटी एसआईपी से शुरू करो, चाहे 500 से 1000 से भी आप कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो पर मंथ। इससे आपको मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा और रिस्क भी आपका मैनेजेबल होगा। बाद में इनकम बढ़ने पर अमाउंट को धीरे धीरे आप इंक्रीज भी करते रहो। ये नहीं है कि 1000 से शुरू किया है तो हमेशा 1000 पर ही रहना है, उसको आगे चलकर बढ़ाना भी है। देखिए, अगर एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से 500 या 1000 रुपये की एसआईपी शुरू करता है और 20 साल तक उसको कंटिन्यू करता है तो उसके 2,40,000 रुपये का वहाँ पर निवेश होगा और 10 लाख रुपए तक का कॉर्पस भी वो बना सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मॉनिटर करना लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना। यहाँ क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग थोड़ी एक मिस्टेक करते हैं। देखिए, हर मार्केट गिरावट पर फंड को बदल लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन आपको रखना चाहिए। साथ ही
ईयरली एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू हमें ज़रूर करना चाहिए। क्या आपके गोल्स चेंज हुए हैं? क्या फंड कंसिस्टेंट है? इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अगर सब स्टेबल है तो अननेसेसरी चेंजेस को आप अवॉइड कीजिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर लेते हैं, अब उनको देख लेते हैं। देखिए, सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स देखकर फंड को चूज कर लेना, ये एक बड़ी मिस्टेक है। और दूसरा है कि अपने दोस्त या रिलेटिव के कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। और साथ ही ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में निवेश कर देना, ये आपके रिटर्न्स को घटाता है। और हर 6 महीने में फंड को स्विच कर देना, ये आपके जो कंपाउंडिंग है उसको खत्म करता है। इसलिए इन मिस्टेक से भी आपको बचना है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना एकदम सिंपल है। बस कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपना गोल क्लियर करो, रिस्क प्रोफाइल को समझो, राइट कैटेगरी को आप चूज करो, परफॉर्मेंस चेक करो और स्मॉल से आप स्टार्ट करो। आप कमेंट में बताना कि आपने अपना पहला म्यूचुअल फंड किस तरह से चूज किया था, अपने दोस्तों की एडवाइस पर या खुद से आपने रिसर्च किया था। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआईपी के लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है बिगिनर के लिए 2025 में। तो बने रहिएगा साथ में, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।